नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज एक और नई जानकारी शेयर करते हैं कि ये टीबी की बीमारी, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, अक्सर फेफड़ों में देखने को मिलती है। ये कैसे फैलती है, इसका क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स की चर्चा तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ मैं आपसे बात करता हूँ कि ये फैलती कैसे। देखिए, मेन कारण जो इसका फैलने का होता है वो ओवर क्राउडिंग्स की वजह से होता है। बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जो व्यक्ति जाते हैं, उन लोगों को टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कारण क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस है, उसके फेफड़ों में टीबी हो चुकी है और वो ओपन केस है। ओपन केस कहने का मतलब क्या है कि दो किस्म के केसेस होते हैं, एक को कहते हैं ओपन केस और एक को कहते हैं क्लोज केस। ओपन केस का मतलब क्या होता है कि उसके बलगम में कीटाणु आ चुके हैं। इन कीटाणुओं को हम ट्यूबरकुलर बेसिलाई कहते हैं। और अगर उसकी सांस में ये कीटाणु आ गए हैं और वो बहुत ज़ोर से खांसी करता है या छींकता है या गाना गाता है या किसी प्रकार से हंसता भी बहुत ज़ोर से है, तो क्या होगा कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं कि जो वो उसके थूक में या उसकी सांस में ये ड्रॉपलेट के जो कीटाणु आ जाते हैं और वो उसके चारों तरफ वायुमंडल में वो फैल जाएंगे। और उस वायुमंडल में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आएगा और उसकी इम्यूनिटी लेवल डाउन हो चुकी है किसी वजह से भी, तो क्या होगा कि वो अपने सांस इनहेल कर जाएगा, तो उसके फेफड़ों में वो जाके ये ट्यूबरकुलर बेसिलाई जो हैं अपना घर बना लेते हैं। तो उन लोगों को भी टीबी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और उन्हें टीबी हो सकती है। अगर किसी वजह से भी उनकी इम्यूनिटी लेवल डाउन हो गई, तो वो उन लोगों को टीबी हो जाती। तो मेन कारण क्या है? ओवर क्राउडिंग है। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत भीड़ है ट्रेन में। बस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। किसी मेले में गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सिनेमा हॉल में गए हुए हैं, भीड़ है। या किसी का लेक्चर सुनने गए हुए हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो देखिए ये ऐसे व्यक्तियों को टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर जो ओपन केस है, और इतना ही नहीं कि अगर वो व्यक्ति ओपन केस घर में भी रहता है, तो एक उसको आइसोलेशन में रखना होता है। और लेकिन अगर वो ओपन केस नहीं है, क्लोज केस है, तो घर वाले व्यक्तियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी सांस में वो कीटाणु नहीं आते। आप उसको हग कर सकते हैं, उसके बिस्तर पे बैठ सकते हैं, उसके बर्तन जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या हाथ शेक हैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्लोज्ड केस हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो ओपन केसेस होते हैं वो इन्फेक्शियस, बहुत ज़्यादा वो इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरे व्यक्तियों को, तो उनसे डरने की ज़रूरत होती है। तो मेन कारण क्या होता है कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है, इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जो माध्यम बनता है वो हवा इसका माध्यम बनती है, और उसकी वजह से एक से दूसरे व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस होते हैं। और ये ओपन केसेस जो होते हैं, अधिक से अधिक 1 डेढ़ महीने की ट्रीटमेंट के बाद वो क्लोज्ड केस बन जाते हैं, और फिर दूसरे व्यक्तियों को वो टीबी होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।